Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. इस यूथ के समागम से अब हम चमत्कार की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे युवा ने कमान संभाली है और बहुत कमाल की मैच्योरिटी हमने दी। शायद हमने ही थोड़ी देर करी युवाओं को आगे लाने में, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब था। और जो भी उस प्रोग्राम को नहीं देख पाए, मैं उनको अपनी जुबान के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान का एक ऊर्जावान प्रोग्राम था, जहां पर युवाओं का जोश और जुनून साफ झलक रहा था। और खास तौर से आरसीएम की उस भावी पीढ़ी और युवाओं ने जो शब्दावली इस्तेमाल की, जो मिरेकल्स किए, वो पूरे हिंदुस्तान को अभिभूत कर देने के लिए कि नए भारत के निर्माण की तरफ एक कदम बढ़ा देने के लिए उन्होंने बहुत शानदार बातें कही। और मेरे सुपुत्र अभिषेक जी ने जो बात कही कि समय से निर्णय ना लिया तो होगा पछतावा, क्योंकि उन्होंने खुद ने निर्णय लेने में देर करी थी। उन्होंने मतलब उनकी जिनके परिवार में इस बिजनेस का जन्म हुआ, उन्होंने निर्णय लेने में अगर 20 साल की देर की, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले रिसीविंग मोड में नहीं था, लेकिन अब उनके इस वक्तव्य को सुनकर मैं कह सकता हूं, इसका मतलब यह है कि हम पूरे हिंदुस्तान को जगा सकते हैं। कोई 20 साल बाद जागे, चाहे कोई 30 साल बाद जागे, कोई आज जागे चाहे कल जागे, तो जो बातें मैं कहा करता था कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल अभी जागा नहीं है। कौन कब जागता है और कौन अपनी किस्मत को, कहते हैं ना, दुनिया में कहावत है कि सवेरा होने से मतलब आंखें खुलने से तो आंखें खुलनी चाहिए। और अब मैं पूरी आशा के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान को उदाहरण के तौर पे जगाने के लिए बात कह सकते हैं कि इस कपड़े में सभी को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों, हर किसी को इस कपड़े में आना है। ये बात अब हम बहुत दिल से कह सकते हैं। और ये बात और भी इसलिए कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके ऊपर बड़े बड़े विशेषज्ञों के बड़े बड़े स्टेटमेंट है। और इंडिया में भले ही इसकी 25 साल पहले शुरुआत हुई, 25 साल के समथिंग शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ रेट है आज विश्व में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट पर ये है। और उसमें आरसीएम की पोजीशन नंबर 1 है और बहुत शानदार पोजीशन है। हमारे पास वो कंपनी है जो नेटवर्क की संख्या में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है, प्रोडक्ट की कैटेगरी के मामले में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के मामले में, प्रोडक्ट की प्राइसेस के मामले में वो नंबर 1 है। और अनुभव के मामले में भी हम लोग 23 साल का अनुभव होने के थे, अनुभव के मामले में नंबर 1 है। और महान उद्देश्यों को लेकर चलने वाली स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन जैसे वैल्यूज के मामले में हम नंबर 1 है। और महिलाओं को आगे लाकर महिला सशक्तिकरण के काम को अभियान खुद प्रियंका मैडम कमाल लेकर, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमें पैशन के साथ काम करना है, वो हम नंबर 1 है। और भारत को समझने के मामले में भी हम नंबर 1 है, जहाँ की भारत की गांव, भारत की रग रग और नस नस को हम जान पाते हैं। और बिल्कुल डिलीवरी सिस्टम के मामले में हम नंबर 1 है, ऑफिस के सेटअप के मामले में हम नंबर 1 है, और मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप के मामले में भी हम नंबर 1 है। और दूसरा, मतलब ऐसे अनेक मामलों में हम नंबर 1 है। फ्यूचर की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य भी बहुत उज्जवल है, क्योंकि केपीएमजी और फिक्की जैसी बड़ी संस्थाएं, केपीएमजी और फिक्की जैसी बड़ी संस्थाएं और अनेकों विशेषज्ञों का कथन है कि भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है वो 65,000 करोड़ में का जाने वाला है, और उसमें सबसे बड़ा टर्नओवर का हिस्सा आरसीएम का आने वाला है। ये बातें आपको बहुत प्रेरित करने वाली, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपनी जागरूकता को बढ़ाना होगा। और मैं चाहूंगा कि हम सब लोगों को अब कंफर्ट जोन को छोड़कर थोड़ा एग्रेसिव मोड में आना होगा, जैसा कि सौरभ जी ने भी उस युवा प्रोग्राम में बहुत अच्छी कमान संभालते हुए कहा कि अब हमें भारत में कुछ अलग करके दिखाना है, तो कंफर्ट जोन को छोड़कर ग्रोथ जोन में जाना है। और बिल्कुल उसके लिए आज मैं एक रोचक कहानी नहीं बल्कि रोचक की सत्य घटना आपके बीच में रखना चाहूंगा, ताकि आप सब लोग अपने आप से आज उसी दृष्टिकोण से चीजों को समझें। उसी दृष्टिकोण से, मैं दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं नजरिए की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ग्रोथ के माइंडसेट की, कि हम सब लोगों को अपने माइंडसेट को ग्रोथ की तरफ कैसे ले जाया जाता है, अपने माइंड में बड़ी बातों को कैसे सोचा जाता है, अपने सवालों को बदलकर जिंदगियों को कैसे बदला जाता है, अपने सवालों को बड़ा करके जिंदगी को महान कैसे बनाया जाता है, और डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। और इसी के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको रखना चाहूंगा।
आपके सवाल अगर छोटे हैं तो जिंदगी बड़े जवाब कभी लाएगी नहीं। इसलिए आज मैं सारी बातें जो करूंगा वो बड़ी ही करूंगा। आज मेरी हर बात में कुछ बड़ी बात होगी और बड़ी बात आपके जीवन को बड़ा बनाएगी, आपकी सोच को बड़ा बनाएगी, आपके सपनों को बड़ा बनाएगी, आपके सवालों को बड़ा बनाएगी, आपके साहस को बड़ा बनाएगी, आपकी विजन को बड़ा बनाएगी, आपकी कामयाबी को बड़ा बनाएगी। और आपकी बड़ी कामयाबी ही मेरा मकसद है। और मेरी हमेशा से यह अभिलाषा रही है कि कामयाबी सबको मिलनी चाहिए। मैं किसी को भी छोटा समझने में बिलीव करता ही नहीं हूं। मेरी नजर में तो एक बच्चा भी छूटता है तो मेरा दिल टूटता है। और कामयाबी सबको मिलनी चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान को एक लाइन में हमेशा कहता आया हूं, पिछले 23 साल से लगातार कहता आया हूं, केवल तुम अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाओ। तुम्हारी पुरानी धारणाओं, पुरानी मान्यताओं के आधार पर अगर तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं करे, पापा नहीं करे, पत्नी नहीं करे, पति नहीं करे, तुम्हारे दोस्त नहीं करे, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं करे, तुम्हारा जमाना नहीं करे, तुम ना करो, पर मुझे तो भरोसा है कि तुम कामयाबी की दुनिया में बुलंदियों को छू सकते हो। केवल अपने सवालों को बड़ा करने चाहिए। और इसके लिए एक बहुत सत्य घटना मैं आपके बीच में रख रहा हूं। माइकल जॉर्डन की ये कहानी शायद मुझे प्रेरित करती है, आपको प्रेरित करेगी और उस सच्चाई को बयां करती है कि अगर आपके सवाल बड़े हो जाते हैं तो जवाब कैसे बदल जाते हैं। माइकल जॉर्डन दोस्तों बास्केटबॉल का, अमेरिका का और इस समय का दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ी है बास्केटबॉल का ये। लेकिन इसका जो बचपन था वो बहुत गरीबी का दिन था। इवन खाने को भी तकलीफ रहती थी, उतनी गरीबी इन्होंने देखी। एक दिन इसके पिताजी ने अमेरिका में उस काल में जब ये छोटा था, इसको एक पुरानी टी शर्ट दी और कहा बेटा इस टी शर्ट को तुम बेच के आओ ताकि घर में कुछ लाया जा सके। और इसने पिताजी से कुछ नहीं पूछा। पिताजी, इसने कहा कितने में बिक सकती है? पिताजी ने कहा कि इसने कहा $1 में। लेकिन पिताजी ने कहा बेटा इसको $2 में तुम्हें बेच के आना है। इसने सवाल नहीं किया, इसने उस पुरानी ही टी शर्ट की धुलाई की, प्रेस की और एक भीड़ बड़े बाजार में जाके खड़ा हो गया कि मात्र $2 में टी शर्ट। और अंततः वो 3 घंटे की मेहनत के बाद में वो टी शर्ट बेच के घर आ गया। इस तरह से वो पुरानी टी शर्ट को धोकर प्रेस करके $2 में टी शर्ट बेचने लगा। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसे, दोस्तों इस सवाल के जवाब को समझना बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको और बहुत क्रिएटिविटी आपको जब डेवलप होगी कि एक दिन पिताजी ने कहा बेटा इस टी शर्ट को तुम्हें आज $20 में बेच के आना है। माइकल जॉर्डन ने यह नहीं कहा पापा $20 में कैसे बिक सकती है। उसने अपने दिमाग में सवाल को, कहते हैं सवाल बदल गया तो जवाब बदलना चाहिए, यही दृष्टिकोण था। तो उसने अपने दिमाग से सवाल को बदला कि मैं $20 में कैसे बेच सकता हूं। अंदर से जवाब आया कि तुम इन दिनों अमेरिका में मिक्की माउस की पेंटिंग, मिक्की माउस का बहुत चलन है, बच्चे उसके बहुत दीवाने हैं। पूरे चारों और छोटे बच्चों में तो उसकी जैसे दीवानगी जैसी रहती है। इसने उस टी शर्ट पर मिक्की माउस की पेंटिंग बनाई और एक अमीर बच्चों की जो छोटी स्कूल होती है उसके गेट के बाहर खड़ा हो गया। और जैसे ही बच्चों की छुट्टी हुई, उनके पापा कार से उनको लेने के लिए आए, ये वहां पर खड़ा होकर बोलने लगा मिक्की माउस टी शर्ट मात्र $20 में, मिक्की माउस टी शर्ट मात्र $20 में। एक बच्चे ने बाहर निकलकर पापा से जिद की, पापा मुझे मिक्की माउस की टी शर्ट चाहिए। इसकी टी शर्ट $20 में बिकी और ये घर लौटकर पापा को $20 दिया। पापा ने इसको बहुत दुआएं दी और बहुत शाबाशी दी। लेकिन ऐसा कुछ करते करते आगे एक दिन पापा ने कहा बेटा ये टी शर्ट आज तुम्हें $200 में बेच के आनी है। दोस्तों सोचिए थोड़ा सा, आप अगर मैं होता, आप होते तो पापा से क्या बात करते। लेकिन इसने कहा कि सवाल बदल गया है तो जवाब भी बदलना चाहिए। सवाल जब बदल जाते हैं तो जवाब बदल जाते हैं। इसने अपने दिमाग से सवाल किया और इसके पास एक जवाब आया कि हमारे पास के शहर में उस समय की अमेरिका की सबसे फेमस हीरोइन, उस समय की अमेरिका की जो सबसे मशहूर हीरोइन है, जो फेमस हीरोइन है, वो आने वाली थी और उसका कोई प्रोग्राम वहां पर होने वाला था। बस इसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और सवाल बदला, जवाब बदला और चला गया वहां पे दौड़ा दौड़ा। और भीड़ को चीरते हुए, पुलिस के घेरे को चीरते हुए नीचे से ये छोटा सा बच्चा निकलकर उस हीरोइन के पास जाके बोला कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए इस टी शर्ट पे। और उस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ लेकर वो दौड़ता हुआ निकला और एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हो गया जहां पर भीड़ रहती है और बोलने लगा कि इस अमुक हीरोइन के ऑटोग्राफ की टी शर्ट मात्र $200 में। अब दोस्तों उस समय वो हीरोइन उतनी फेमस थी कि टी शर्ट इसके पास थी, लेकिन चाहने वाले अनेक थे। अंततः उस की बोली लगी
और वो $2 की टी शर्ट $2000 में बिकी, क्योंकि बोली के माध्यम से वो बिकी। ये सच्ची घटना आपको गूगल पे मिलेगी। केवल सवालों के बदलने से जवाब बदल जाते हैं, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आरसीएम का नेचर लगातार आगे बढ़ता रहा है, और मैं आज आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप नया लक्ष्य बनाइए, पर डे ग्रोथ का लक्ष्य बनाइए, पर लीडर ग्रोथ का लक्ष्य बनाइए, पर स्टेशन ग्रोथ का लक्ष्य बनाइए, पर मंथ ग्रोथ का लक्ष्य बनाइए, और इसके लिए सफलता की अलार्म डायरी का उपयोग कीजिए। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.